मुख्यमंत्री जी, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपने बेटे के साथ थाने के सामने जहर खा लूंगी। हरियाणा के लाडवा में जैसे ही एक बेबस महिला ने रोते हुए ये बात कही, वहां सन्नाटा पसर गया। महिला फूट फूट कर रो रही थी और उसका परिवार सदमे में था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने लाइव कार्यक्रम में ही अधिकारियों की क्लास लगा दी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्यों एक किसान परिवार सुसाइड करने पर मजबूर हो गया, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भावी माने सर, मैं हूं प्रतीक्षा। मामला मेहरा गांव की रहने वाली प्रियंका का है। प्रियंका ने लाडवा के जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम सैनी के सामने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बकाली गांव के एक रसूखदार किसान गुरमेल ने उनके खेत के साझा रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया है। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके उस रास्ते पर बिजली के पोल ही खड़े करवा दिए। नतीजा ये हुआ कि प्रियंका के खेत का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। रास्ता बंद होने के कारण पिछले काफी समय से उनके खेत बंजर पड़े हैं। प्रियंका ने रोते हुए कहा, हम किसान परिवार हैं, चोरी का सोच भी नहीं सकते। खेत बंद होने से घर में खाने के लिए दाना तक नहीं बचा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये परिवार इंसाफ के लिए एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 19 बार अफसरों के चक्कर काट चुका था, लेकिन सिस्टम की नींद नहीं टूटी। आरोपी लगातार उन्हें धमकियां दे रहा था, जिससे तंग आकर महिला ने सीधे सीएम के सामने जहर खाने की चेतावनी दे डाली। महिला की ये दर्दनाक दास्तान सुनते ही सीएम नायब सिंह सैनी बेहद भावुक भी हुए और गुस्से से लाल भी हो गए। उन्होंने तुरंत महिला को शांत कराया और बिजली निगम के एक्सियन भूपेंद्र सिंह को मंच पर ही जमकर फटकार लगाई। जब अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, तो सीएम ने सीधे लाडवा के एसडीएम अनुभव मेहता को इस मामले की कमान सौंप दी। सीएम सैनी ने साफ शब्दों में निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की तुरंत जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर बिना किसी देरी के आरोपी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। लाडवा के इस जनसंवाद में सिर्फ प्रियंका ही नहीं बल्कि एक और बुजुर्ग मां का दर्द झलक उठा। लाडवा की रहने वाली बिमला रानी भी कार्यक्रम में फूट फूट कर रोने लगी। उनका आरोप था कि उनके पति की मौत 6 साल पहले हो चुकी है और अब उनके सगे बेटे और बहू शराब पीकर उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। बिमला रानी का शिकायत नंबर 257 था, लेकिन भीड़ की वजह से नंबर नहीं आ पाया। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि इस जनसंवाद में आई 338 शिकायतों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौके पर एक्शन लेकर ये तो साफ कर दिया है कि जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि निचली स्तर के अधिकारी 19 शिकायतों के बाद भी चुप क्यों बैठे थे? क्यों एक गरीब को न्याय के लिए मुख्यमंत्री तक दौड़ लगानी पड़ती है? इस पूरे मामले पर और अधिकारियों की लापरवाही पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हरियाणा की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।